दिल्ली में भी इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सहारनपुर संभल से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, जतिन और साहिल हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सहारनपुर में हमने देखा था कि जिस दिन ईद की नमाज अदा की गई थी, उस दिन काली पट्टी बांधकर भी और फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लहराते हुए नमाज पढ़ने के लिए लोग गए थे वहां पर। लेकिन वक्फ बिल पास होने के बाद क्या देख पा रहे हैं? शांति व्यवस्था बनी हुई है? क्या इंतजाम पुलिस की ओर से? बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यही कारण है कि अब से थोड़ी देर बाद जो फ्लैग मार्च है वो संभवतः यहाँ पर निकाला जाएगा। अभी आप सुबह की तस्वीर देख लीजिए, हालांकि सन्नाटा पसरा हुआ है, बहुत कम लोग ही सड़कों पर आपको नजर आएंगे। लेकिन कुछ देर में जब फ्लैग मार्च निकलेगा और तमाम मार्केट जो है वो शुरू हो जाएगी, उसमें एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि आज किसी भी तरीके की नमाज के बाद जो उत्पत्ति ना हो, कानून व्यवस्था पर लोग सवाल खड़े ना करें। उस समय आप देखेंगे कि दारुल उलूम पुलिस चौकी के बाहर मेरी मौजूदगी है। यहाँ से जो मस्जिद है महज 500 मीटर की दूरी पर है और फ्लैग मार्च पूरा जो इलाका है उसको कवर करेगा। खास तौर पर आज के दिन के लिए क्यूआरटी टीम बुलाई गई है देवबंद में और क्यूआरटी टीम के साथ ये जो फ्लैग मार्च होगा, ये पूरा मार्केट का इलाका है। आप तस्वीरों में देखेंगे, देवबंद की तस्वीरें आप यहाँ पर है, मार्केट का इलाका है। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा जो रौनक है इस मार्केट में लौटेगी। लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें देखने को मिली कि वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम जो आपत्ति है वो लोगों द्वारा जताई गई थी और अब जब दोनों सदनों में बिल पास हो गया है तो आज प्रशासन की नजर खास तौर पर सहारनपुर पर है, सहारनपुर के देवबंद पर है कि यहाँ पर किसी तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो ना हो सके। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि वो अमन कमेटी और पीस कमेटी की बैठक लगातार कर रहे हैं, लोगों से बातचीत जो है वो इस पूरे मामले में की जा रही है। और जिस पुलिस चौकी पर मेरी मौजूदगी है, तकरीबन 23 ऐसी छोटी बड़ी मस्जिद है जहाँ पर जुम्मे की नमाज आज अदा की जाती है। हालांकि अब से कुछ देर बाद जो फ्लैग मार्च है वो इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर है उनके नेतृत्व में निकलेगा, जिसमें क्यूआरटी की जो टीमें हैं उसमें शामिल होंगी और पूरे इलाके में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को ये मैसेज दिया जाएगा कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मार्केट की पूरी तस्वीरें, हालांकि दुकानें अभी बंद है, आज फ्राइडे भी है तो अमूमन मुस्लिम बहुल इलाके में जुम्मे की नमाज के बाद ही मार्केट शुरू होती है। और ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि आज जुम्मे की नमाज में तकरीबन 3,500 से 4,000 के आसपास नमाजी नमाज अदा करेंगे। हालांकि प्रशासन ने लगातार ये बातचीत की जा रही है कि नमाज से पहले जो तकरीरें दी जाती हैं उसमें किसी भी तरीके की आपत्तिजनक बातों का या यूं कहेगी प्रोटेस्ट से जुड़ी बातों का तख्ती लेकर लोग बाहर ना निकले, इसको लेकर बातचीत लगातार की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि आज शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज हो और उसी को देखते हुए तमाम जो बैठकों का दौर किया गया था इससे पहले और आज अब से कुछ देर में जो फ्लैग मार्च है संभवतः इन्हीं सड़कों पर इन्हीं गलियों में निकलेगा। ठीक है जतिन, आप बता रहे हैं वहां पर क्या सूरत हाल है, लेकिन संभल में भी सिचुएशन बहुत टेंस रही है पिछले कुछ दिनों से और बहुत एहतियात बरता गया। पीस कमेटीज की बैठक हुई है। संभल से हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनका रुख कर रहे हैं। साहिल, जरा बताइए वहां पर जुमे की नमाज को देखते हुए वक्फ संशोधन बिल आने के बाद किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, प्रशासन कितना मुस्तैद है, तस्वीर दिखाइए। देखिए, इस वक्त हम संभल में दीपासराय इलाके से कुछ ही दूरी पे मौजूद है जहाँ पे सांसद का घर है। लेकिन आप पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरे इलाके में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है और वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। लेकिन पुलिस अधिकारी का कहना है कि 1:30 बजे जो है जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी, तो उसको लेके जो है पुलिस ने खास जो इंतजामात है वो संभल जिला के अंदर किए हुए हैं। पुलिस को ये अलर्ट मोड पर रखा गया है कि तमाम उन इलाकों में पेट्रोलिंग की जाएगी, फ्लैग मार्च निकाला जाएगा जहाँ पे पुलिस को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है, माहौल खराब हो सकता है, तो उन इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। और यही वजह है कि आज पूरे संभल के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम बाजार खुले जरूर है लेकिन पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूरे संभल के अंदर किसी जगह पे कोई प्रोटेस्ट ना हो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, तो उसको लेकर पुलिस ने तैयारियां जरूर की है। और कुछ ही देर में पूरे संभल में पुलिस ने एक रूट मैप तैयार किया कि कौन कौन से इलाके से जो है फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, कहाँ पे पुलिस को डिप्लॉय करना है, किस किस जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग लगानी है, वो पूरी एक रूट मैप तैयार किया गया है। और एसपी, एडिशनल एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं 12 बजे के आसपास शाही जामा मस्जिद में पहुंचेंगे और वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखेंगे, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि शुक्रवार के दिन संभल के अंदर एसपी रैंक के और डीए रैंक के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन बना के जो यहाँ के नमाजी हैं, जो मुस्लिम समुदाय के जो हेड है उनसे बातचीत करते हैं। उनको यही कहा जाता है कि इलाके में माहौल जो है शांतिपूर्ण बना रहे, अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि
क्योंकि देखा जाता है कि संभल में कुछ जो माहौल खराब करने वाले जो युवा होते हैं वो सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक जो पोस्ट है वो पोस्ट करते हैं। ऐसी पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पे भी तो कुल मिलाकर साहिल ग्राउंड से लेके सोशल मीडिया तक पर नजर रखी जा रही है, जैसे कि कहीं कोई माहौल ना ग्राउंड पर खराब कर सके और ना ही सोशल मीडिया के जरिए। दिल्ली में क्या स्थिति है गणेश? हालांकि दिल्ली में हमने देखा है कहीं कोई अव्यवस्था दिखी नहीं है, शांति शुरू से बनी हुई है। अभी क्या हालात है, कहां पर हैं आप? देखिए, इस समय अगर बात किया जाए तो आज दोनों बिल सदनों से बिल पास होने के बाद आज यूँ कहें कि आज जुम्मे की नमाज है, तो एहतियातन पुलिस प्रशासन के द्वारा एहतियातन भी बरता जा रहा है। तो जो संवेदनशील इलाके हैं पुलिस के द्वारा उन इलाकों में गश्त भी बढ़ाई गई, पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है और उन इलाकों में पुलिस के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। अगर मैं बात करूँ तो जैसे उन इलाके की अगर मैं बात करूँ तो जामिया हो गया, जामा मस्जिद का इलाका हो गया, तमाम ऐसे इलाके या शाहीन बाग का इलाका हो गया, इन इलाकों में पुलिस के द्वारा मुस्तैदी बढ़ाई जा रही है। क्योंकि हमने देखा था जब सीए कानून को लेकर बात हो रही थी कि इन इलाकों में किस तरीके से सड़क पर लोग उतर पड़े थे, और आज ये दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होने के बाद आज जुम्मे की पहली नमाज होगी तो एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ाई गई है। अब लिहाजा अगर मैं बात करूं तो बिल को लेकर अब महज एक कदम बचा है जब ये बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा। और हमने देखा था कि दोनों सदनों में किस तरीके से विपक्ष की ओर से आपत्ति जताई जा रही थी और हंगामा किया जा रहा था। सरकार की ओर से लगातार उन्हें करारा जवाब दिया गया कि किस तरीके से इस बिल की वजह से सभी वर्ग को, मुसलमान के सभी लोगों को फायदा नहीं हो रहा था। कुछ ही जो अपने आप को ठेकेदार बताते थे केवल उन्हीं को लाभ होता था। अब इस बिल आने के बाद मुस्लिम समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ मिल सकेगा, किसी का एक आधिपत्य नहीं होगा, सभी को उनके प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी यूं कहें कि सरकार ने जिस तरीके से आज इस बिल को लेकर आया तो चारों तरफ यूं कहें कि अब मुस्लिम समाज के लोग, तमाम जो लोग हैं, आज बीजेपी के तमाम नेता चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा के जो लोग हैं उनको ज्ञापन भी दे रहे और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक हमारे इस पत्र को पहुंचाया और कहें कि आपने जिस तरीके से आज जो वक्फ बिल का पास किया है उससे हम लोगों को एक नई उम्मीद और नए सवेरे की आस जगी है। क्योंकि हमने देखा था कि कल जब राज्यसभा के अंदर चर्चा हो रही थी, सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से विपक्ष को निशाना साधा था और घेरा था कि किस तरीके से आपके उस तरह एक बिल की वजह से, एक कानून की वजह से किस तरीके से सभी लोगों को, सभी मुस्लिम समाज के लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। बेशक आप कह रहे थे कि वक्फ जो है वो सभी लोगों को, लेकिन आने के बाद यहाँ पर व्यवस्थाएं और पुख्ता रखी गई हैं जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कि यासूब अब्बास का बयान आ गया है। वक्फ बिल के खिलाफ यासूब अब्बास कर रहे हैं, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं यासूब अब्बास, और उनकी तरफ से बड़ी बात कही जा रही है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे। तो बिल पास हो चुका है, मोहर लग चुकी है संसद की तरफ से और राष्ट्रपति के पास जाने वाला है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी, शिया पर्सनल बोर्ड के सदस्य यासूब अब्बास ने यह कह दिया है कि वो इस बिल के खिलाफ अब कोर्ट का रुख करने वाले हैं। जब बिल टेबल किया गया तब भी इस तरह की चर्चाएं चलती रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि वो देश भर में प्रदर्शन करेंगे। अब शिया पर्सनल बोर्ड का बयान, अनामिका। तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उसके सदस्य यासूब अब्बास कह रहे हैं कि वो कोर्ट का रुख करेंगे इस मामले में, वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। हालांकि बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है, तो ऐसे में अब कोर्ट का रास्ता बचता है तो वो कोर्ट जाएंगे, उनका ये कहना है। अफसोस की बात है जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ और पूरी तरीके से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा संसद भवन में भी जाके, और संसद भवन के बाहर भी पूरी तरीके से जेपीसी को रखा, मगर पूरी तरीके से हमें नज़रअंदाज किया गया। अब राष्ट्रपति के पास जाके कानून बन जाएगा, जाहिर बात है, और राष्ट्रपति जी उस पर दस्तखत कर देंगे। बारह हम देखेंगे संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी हो सकता है वो हम एहतिजाज करेंगे। जाहिर बात है, देश की सर्वोच्च अदालत है, हमारी अदालत उज़्मा है, उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, देखेंगे वो क्या कहती है। अगर उसने भी हमारी बात नहीं सुनी तो फिर देखा जाएगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं।